के व्यवहारिक सत्र में आज जो है 34वां भाग है और हमने जो है धारणा 5 धारणाएं थी जो उन 5 धारणाओं को जान लिया, कैसे करना है, उसके क्या क्या लाभ होते हैं ये भी हमने समझ लिया, जान लिया। अब हमें उसको सिद्ध करना है, उसे कार्य रूप में लाना है। अब जो है हिरण्य संहिता में जो 16 मुद्राएं हैं, 16 मुद्राओं में पहली जो मुद्रा है महामुद्रा, वो प्रारंभ करते हैं। तो अब इसमें महर्षि हिरण्य कह रहे हैं कि पायु मूलम वाम गुल्फे संपीडय दृढ़ यत्नतः याम्य पादम प्रसार्यार्थ करोपात पदांगुली कंठ संकोचनम कृत्वा भ्रुवोर्मध्यम निरीक्षयेत् उर्कैर्वायु संपूर्य महामुद्रा निगद्धते। अब इसमें 30वें श्लोक में इस 29वें से लेकर के 30वें में महर्षि हिरण्य जो है इसकी क्रिया विधि को बता रहे हैं कि आपको कैसे करना है। अब इसमें कह रहे हैं कि गुह्य प्रदेश, अब यहाँ से लेंगे वाम गुल्फे, यानी कि गुह्य प्रदेश, गुह्य मतलब गुदा प्रदेश को बाईं एड़ी से दबाना है। बाईं एड़ी आपका लेफ्ट लेग को ले जाना है और वहाँ लगा देना है गुदा प्रदेश वाले के, जहाँ पे गुदा वाला भाग रहता है, गुह्य प्रदेश भी उसको कहते हैं। तो वहाँ पे आप एड़ी वाले भाग को लगा दीजिए। फिर ये बैठने की स्थिति है, फिर पैरों को फैला करके जैसे आप सीधे बैठे हैं दंडासन की स्थिति में, वहाँ पे बता रहे हैं कि वहाँ जाइए और उसके बाद इसको ऐसे लगा लीजिए और फिर दाहिने पैर को फैलाकर, अब दाहिने पैर को कह रहे हैं कि फैला देना है। बाएं को तो आपको लगा लेना है गुदा वाले भाग में एड़ी को, और दाहिने पैर को फैला देना है और फैलाकर हाथ से पैर की अंगुलियों को पकड़ लेना है। 5 अंगुलियों को पकड़ लीजिए दोनों हाथ से पकड़ करके, और कंठ को सिकोड़ कर, अब यहाँ पे कंठ को कंठम संकोच कृत्वम, कंठ को सिकोड़ कर भ्रुव मतलब दोनों भ्रुवों के, दोनों भावों के मध्य में, बीच में आपको क्या करना है, देखना, निरीक्षक मतलब देखना है। फिर कह रहे हैं कि पूरक कैर वायु, यानी कि फिर उसके बाद जो है आपको पूरक करके वायु को रोक के रखना है, पूरक करना है। पूरक मतलब श्वास को लेना है, श्वास को लेने के बाद फिर उसको रोक के रखना है, कुंभक करना है। फिर उसके बाद जो है फिर इसको, जब ये मुद्रा पूरी होती है, जब तक आप यथा स्थिति में बने रहते हैं तब तक बने रहिए, फिर श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। यहाँ पे बाकी जो हिरण्य संहिता में स्वामी निरंजनानंद सरस्वती हैं, उन्होंने इस श्लोक में इसका वर्णन नहीं किया, इस श्लोक को छोड़ दिया है। इसका अर्थ जो है उन्होंने अपने जो हिरण्य संहिता का जो अर्थ लिखा है उसमें उन्होंने इसका अर्थ नहीं लिखा हुआ है, बाकी उन्होंने सीधे अभ्यास पे आ गए हैं। बाकी एक लाइन है, पूर्व कई वायु संपूर्य महामुद्रा निगद्धते, इस वाले सूत्र का जो है, इस वाले श्लोक का जो है उन्होंने अर्थ नहीं किया है, शायद कहीं मिस्टेक हुआ होगा। तो इसमें क्या करना है कि आपको जो है श्वास लेनी है, श्वास ले पूरक करने के बाद श्वास को रोकना है। जब तक आप उस मुद्रा में बने रहते हैं तब तक बने रहिए, श्वास को रोक करके रखिए, फिर श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। भूमध्य में देखना है आपको, ये ध्यान देना है। तो इसी को जो है महामुद्रा निगद्धते, इसी को जो है महामुद्रा कहते हैं। ये महामुद्रा की विधि है और इसे महामुद्रा कहते हैं। हम आगे अब चलते हैं अगले श्लोक में। कहते हैं कि वलितम पलितम चैव जरा मृत्यु निवारयेत् क्षय कासम उदावर्त प्लीहा जीर्ण ज्वरम तथा नासयेत् सर्वरोगांश्च महामुद्रा प्रसादनाथ। अब यहाँ पे इसके अभ्यास से आपको क्या लाभ होता है, इसके बारे में महर्षि हिरण्य कह रहे हैं कि महामुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आप फलित होता है, क्या लाभ होता है। तो सबसे उन्होंने नाम लिया है कि वलितम पलितम चैव। वलितम मतलब एक शरीर का रोग होता है वलितम, और पलितम जैसे मधुराष्टकम में शब्द आता है वलितम मधुरम पलितम मधुरम, ऐसे शब्द आते हैं। तो वो ये शब्द वहाँ से आते हैं कि जो कुबड़ थी ना, एक कुबड़ भगवान श्री कृष्ण में जाते हैं, जब सबसे पहले मथुरा में जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो एक कुबड़ी से उनका संपर्क होता है।
तो जो शरीर शरीर जिनका कुबड़ होता है, जिनका टेढ़ा मेढ़ा होता है, पलितम मतलब जिनका शरीर कम उम्र में ही वृद्ध अवस्था जैसा दिखने लगा हो, तो वही कहा है कि टेढ़ा घूमा हुआ, टेढ़ा हुआ पलितम मतलब इसमें भी पका हुआ, जैसे जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, जिनका शरीर पका मतलब कि ज़्यादा उम्र का हो गया है, तो वो कह रहे हैं कि वो वलितम पलितम चयु तथा जरा मृत्यु, और जो एकदम वृद्धावस्था में पहुंच गया है, जो वृद्ध हो गया है, और जो मृत्यु है उसका भी निवारण करता है। इसको भी महर्षि स्वामी निरंजनानंद जी ने इसका भी व्याख्या नहीं किया है, इसलिए आप लोगों को ये बता रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जिनका शरीर कुबड़ हो चुका होता है, जिनका शरीर टेढ़ा हो चुका होता है, जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, पक गए होते हैं, शरीर एकदम जैसे झुर्रियाँ आ गई होती हैं शरीरों में, तो वो व्यक्ति अगर इसका अभ्यास करता है तो उससे उसको लाभ मिलता है। फिर कहते हैं कि वलितम पलितम जरा मृत्यु निवारित क्षय कासम उदावर्त प्लीहा जीर्णम ज्वरम तथा, यानी कि कहते हैं कि क्षय रोग कांस, क्षय और कांस से खांस रोग होता है, जिसको इन्होंने कहा है कि कफ है ना, यक्षमा कफ, उदावर्त उदर से संबंधित रोग, प्लीहा जीर्ण रोग, इन सभी रोगों का नाशयेत सर्वरोगांशम, इन सभी रोगों का नाश होता है महामुद्रा के करने से। महामुद्रा के करने से महर्षि हिरण्य कह रहे हैं कि इन सभी रोगों का नाश होता है। इस महामुद्रा में काफ़ी त्रुटियां थी, इसलिए मैंने सूत्र के अनुसार इसको बताने का प्रयास किया है, क्योंकि जो श्लोक के अनुसार बताने का प्रयास किया है, बाकी जो जब तक आप श्लोक नहीं पढ़ेंगे, फिर आप जो केवल अर्थ से परिचित होकर के आगे बढ़ जाएंगे, इसकी व्याख्या को पढ़ करके आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर इसके वास्तविकता से आप परिचित नहीं हो पाएंगे, और अब हमेशा आपके स्मृति में, चित्त में यही बना रहेगा कि यही लिखा हुआ था, और आप बार बार गलतियां करते चले जाएंगे। अब कहीं ये शब्द नहीं आया था वलितम पलितम मतलब कुबड़ शरीर होता है, टेढ़ा मेढ़ा शरीर होता है, जैसे अष्टावक्र का शरीर था, जैसे जो कुबड़ी थी, कुबड़ जो भगवान श्री कृष्ण के समय में थी, कुबड़ जो थी उसका सबसे पहले भगवान श्री, तो उसका जैसे उसके जैसा शरीर, अष्टावक्र जैसे योगियों का शरीर, वो उसको वलितम पलितम मतलब सफ़ेद, जिसका शरीर कम उम्र में ही सफ़ेद हो गया हो, बाल बुढ़ापा जैसा, जरा जैसी स्थिति आ गई हो, तो उससे संबंधित रोग भी नष्ट हो जाते हैं इस महामुद्रा के अभ्यास से। तो ये इसका अर्थ महर्षि हिरण्य ने महामुद्रा में बताया है। इसकी विधि भी हो गई और इसके रोग भी हो गए, ये रोगों का नाश होता है। अब हम इसकी व्याख्या के द्वारा इसको हम समझेंगे कि हिरण्य संहिता में महामुद्रा की क्या व्याख्या है। तो देखिए, ये सबसे पहले महामुद्रा जो है दो शब्दों से बना है। महा का अर्थ होता है उच्चतम, मुद्रा का अर्थ होता है मुद्रा, यानी कि मानसिक मुद्रा का अर्थ वैसे भी बताया गया है कि जो मानसिक रूप से अपने चित्त को जो है मानसिक रूप से अपने चित्त को एकाग्र करना, मानसिक रूप से स्थिर करना, ऐसा महर्षि हिरण्य ने बताया है। पहले जो है जो सूत्र में जब शुरुआत हुई है हिरण्य संहिता में, तो महा मतलब सबसे उच्च है, मुद्राओं में सबसे उच्च मुद्रा, इसको उच्चतम माना गया है महामुद्रा। अब इससे बड़ा कोई मुद्रा नहीं है, ये कहा गया है। महा मतलब सबसे बड़ा, एक तो उससे छोटा होता है, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे भी एक महाबड़ा। महा मतलब उससे फिर अब कोई बड़ा नहीं हो सकता है। अब उससे बड़ा तो ईश्वर ही हो सकता है, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो ये महामुद्रा है, और ये जो है महामुद्रा जो है चित्त को एकाग्र करती है, चित्त की जो वृत्तियां हैं, चित्त की वृत्तियों को रोक देती है। कैसे रोक देती है? इसमें जो है इसकी क्रिया विधि को करने से, जो क्रियात्मक रूप है योग का, वो हठ योग में, योग का जो सैद्धांतिक रूप है वो योग में, योग दर्शन में, और जो क्रियात्मक रूप है वो हठ योग के दर्शन में।
हठयोग की पुस्तकों में। तो इसके क्रियात्मक रूप को बताया है महर्षि गिरण्य ने कि सबसे पहले जो है आपको दंडासन की स्थिति में बैठ जाना है। अब दंडासन में नहीं बताया है इसमें, इसी श्लोक में मैं बता रहा हूं कि जब इस आपको दंडासन में बैठना है। दंडासन में बैठ करके जो है आप बाएं पैर को मोड़िए और इतना मोड़ना है कि जो है एड़ी जो है गुदा प्रदेश तक पहुंच जाए या गुदा भाग तक एकदम लग जाए, और आसानी से लग जाता है। ऐसे लोग हैं जिनका शरीर बहुत मोटा है, जिनके पैर ज़्यादा मोटे हो गए हैं, जो योग का अभ्यास नहीं करते हैं, उनका थोड़ा सा असंभव है लगने में। बाकी जो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं, प्रतिदिन अभ्यास कुछ भी कर लेते हैं, हाथ पैरों का सूक्ष्म व्यायाम भी कर लेते हैं, तो भी ये पैर जो है एड़ी जो है गुदा प्रदेश तक लग जाती है। तो वहाँ तक आपको बाईं एड़ी को लगाना है। दाहिने पैर को आपको सीधे फैला लेना है। फैलाने के बाद दोनों हाथ से, एक हाथ से नहीं कह रहे हैं, दोनों हाथ से पैर की 5 उंगलियों को पकड़ लेना है। आप पकड़ने के बाद जो है आपको भूमध्य में देखना है। भ्रू मध्य मतलब दोनों भौहें के बीच में ऐसे देखना है, और देख करके आपको फिर जो है पूरक करना है, श्वास लेना है, और श्वास लेने के बाद जो है श्वास को रोक के रखना है। श्वास को रोकने के बाद जब तक इस अवस्था में आप रह सकते हैं तब तक आप रहिए। जब भी कोई मुद्रा करते हैं तो उसमें टाइमिंग को बढ़ाना है। यहाँ पे शायद उन्होंने घड़ी नहीं दिया कि कितने घड़ी तक आप बने रह सकते हैं। जैसे धारणा में इतने घड़ी तक बनने की बात कहे हैं, 5 घड़ी तक, तो इसमें 1-2 घड़ी तो बनिए, आधा घंटा तो बनिए, या फिर 15 मिनट बनिए। 15 मिनट नहीं होता है तो 5 मिनट, 10 मिनट बनिए, 10 मिनट नहीं होता है तो 5 मिनट बनिए। पहले शुरुआती दौर में आपकी जितनी श्वास रोकने की क्षमता है, जितना आप कुंभक कर सकते हैं, उतने देर तक आप बने रहिए। अब इसमें जो है थोड़ा सा अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास करने की आवश्यकता है। जब तक आप प्राणायाम का अभ्यास नहीं करते हैं तब तक इस जो धारणा है या जो मुद्राएं आप पढ़ रहे हैं उनको करने में आप सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि जितनी भी धारणा थी, जितने भी बंध थे, अब ये मुद्रा शुरू हुई है, इस मुद्रा में भी आपको कुंभक लगाना पड़ेगा। अब आप लोग ही देख लीजिए कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो महर्षि हिरण्य के द्वारा बताए हुए नियम के अनुसार मुद्रा लगाते हैं या आसन लगाते हैं या धारणा करते हैं। 1-8% होंगे जो लोग महर्षि हिरण्य के द्वारा बताए हुए, जैसे नियम उन्होंने बताया है, जैसे विधि बताया है, जैसा उन्होंने करने को बताया है, उस तरह से करते होंगे। बाकी मुझे नहीं लगता है कि कोई करता होगा। जल्दी जल्दी करने वाले लोग हैं, आधे घंटे में 50 आसन करने की सोचते हैं कि हम सभी आसनों को कर लें, और 10 मिनट में सभी प्राणायामों को करने की सोचते हैं। तो ऐसा ना सोचें। योग का मतलब है कि आप एक ही मुद्रा लगाइए, सही से लगाइए, टाइमिंग उस पर दीजिए। लोग कहते हैं कि मैं जो है सारे आसन कर लेता हूँ, ये सही तरीका नहीं है एक तरह से देखा जाए। हाँ, उनके लिए ज़रूरी है जो एकदम कुछ नहीं करते हैं, जो एकदम सोए रहते हैं, जो अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, जिनको जो एकदम इससे योग से परिचित नहीं है, उनके लिए सही है। मगर जो योग में जी रहे हैं, योग में पढ़ रहे हैं, योग में पढ़ा रहे हैं, योग को बहुत दिनों से जी रहे हैं, तो उनको जो है योग के एक एक मुद्राओं को, एक एक आसनों को, एक एक धारणा को, एक एक प्राणायाम को सिद्ध करना चाहिए। एक दिन में एक ही करना चाहिए, सभी नहीं करना चाहिए। फिर आप उसके लाभ से, उसके हानि से, उसके अनुभूति से अनभिज्ञ रह जाएंगे। जिससे लाभ हुआ और कितना लाभ हुआ। जब भी आप करें तो धीरे धीरे करें, कम से कम 1 महीने तक एक मुद्रा का अभ्यास करें। कम से कम, अधिक भी कर सकते हैं। जब भी आप महामुद्रा का अभ्यास करने जाएं तो 1 महीना लगातार आप करें, बाकी कोई आसन न करें, क्योंकि इसमें प्राणायाम भी आ गया, आसन भी आ गया। इसीलिए जो है किसी भी आसन को और किसी भी प्राणायाम को करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इसी पे आप ध्यान को केंद्रित करिए, इसी को साधने की कोशिश करिए।
फिर देखिए कैसे नहीं इसके जो लाभ हैं, जो इसके अनुभूतियाँ हैं, आपको जरूर प्राप्त होगी। कुछ ना कुछ तो जरूर प्राप्त होगी। जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपका कौशल है, जितना आपका ज्ञान है, उतना तो जरूर प्राप्त होगा आपको। ऐसा करके आप देखिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं खुद ऐसा अनुभव करता हूं। मैं वो नहीं बताता हूं जो किताबों में लिखा हुआ। जब तक अनुभव न करिए तब तक आप किसी को कहते हैं तो उसका प्रभाव भी किसी के ऊपर नहीं पड़ता है। आप करके करना प्रारंभ करिए, एक ही धारणा लगाइए, एक ही मुद्रा लगाइए और अपने आप को संतुष्ट समझिए। क्योंकि महर्षि घेरंड ने ऐसे इस मुद्रा को इसमें ऐसे बता दिया है कि कुछ इसमें छूटा ही नहीं। आपका आसन भी लग गया, आपका प्राणायाम भी हो गया और आपका ध्यान भी हो गया। अब इसमें कुछ बचा ही कहाँ। आप एक एक का समय लेकर के समय देते हैं कि ये इस टाइम पे करेंगे, तब तक ये आसन कर लेते हैं, इतने आसन कर लेते हैं, इतने प्राणायाम कर लेते हैं, फिर इतने देर तक ध्यान कर लेंगे, तो फिर कुछ नहीं होता है। अब योगियों की देखिए, योगियों का रूप देखिए, कि योगियों का कृत्य देखिए कि उन्होंने कितना बड़ा शोध करके रख दिया है। हम यहाँ पे कितने सालों में पहुँचेंगे, जो महर्षि घेरंड ने खोज कर में आते आते और इस मुद्रा की तरफ नज़र दौड़ाते दौड़ाते शायद हमको लगता है कि हमारी उम्र जो है, हम लोगों की उम्र जो है समाप्त हो जाएगी। और आजकल यही हो रहा है कि बहुत से जितने योगी हैं, अपने आप को जो योग गुरु कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ तक कोई पहुँचा है और ना ही इस बिंदु पे कभी कोई ध्यान दिया है। सभी लोग जो है कर्तव्य दिखाना चाहते हैं, सभी लोग प्रदर्शन करना चाहते हैं, योग को व्यायाम बना करके दिखाना चाहते हैं। तो उसको व्यायाम ही कहो तो अच्छा है। आप जो जल्दी जल्दी आधा घंटा में 50 आसन कर लेते हो, वो आसन नहीं गिने जाते, वो व्यायाम गिने जाते हैं। उनको व्यायाम कहना चाहिए। बहुत से ऐसे जो पहुंचे हुए योगी हैं, जो आजकल जो लोग योग करते हैं, तो उसको वो व्यायाम ही कहते हैं, योग नहीं कहते हैं वो, या मुद्रा नहीं कहते हैं, या आसन नहीं कहते हैं। आसन का मतलब होता है स्थिरता, मुद्रा का मतलब स्थिर होकर के चित्त को एकाग्र कर लेने की अवस्था, चित्त को स्थिर कर लेने की अवस्था ही मुद्रा है। अब उसमें चित्त एकाग्र तब होगा जब आसन के साथ जो है मुद्रा भी लगेगी और प्राणायाम भी होगा। अब तीनों को जोड़ करके देखिए जीवन में कितना आपको आनंद मिलेगा। ऐसा करके देखिए, ऐसा जी करके देखिए, तब आप किसी को जिला पाएंगे, तब आप किसी को बता पाएंगे, तब आप कभी कुछ अनुभूति कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे आए फिर ऐसे आओ सनम जाओ सनम वाली बात हो जाएगी। आए गए फिर चले गए, जैसे सब लोग आ रहे हैं, सब लोग करके निकल जा रहे हैं, वैसे आप भी आएंगे, करेंगे, एक आध हाथ इधर एक आध हाथ उधर, एक श्वास उधर एक श्वास उधर, बस हो गया योग। इतने में ही अपने आप को हम संतुष्ट मान लेते हैं कि हम तो योग डेली करते हैं। योग नहीं है। हाँ, रोगियों को कराने के लिए आप उस तरह से करा सकते हैं, व्यायाम कराओ, प्राणायाम कराओ, मगर जो वास्तविक योग है उसमें जीने के लिए सीखिए कि उसको जिया जाए, उसको अपने जीवन में उतारा जाए। अब जब तक आप नहीं उतारेंगे, जब जितना महर्षि घेरंड ने बताया है उतना आप करिए तो पहले देखिए, फिर आपको फिर दूसरे में जाने का मन ही नहीं करेगा। ये आपको लगेगा कि मुझे अब इसी में बने रहने का मन कर रहा है, क्योंकि उसमें आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि चित्त एकाग्र हो जाता है, मन को स्थिरता प्राप्त हो जाती है, नाम से ही उसके सारी गुण कर्म स्वभाव आ जाते हैं। महामुद्रा, महा के बाद उसमें मुद्रा जोड़ दिया है, इसीलिए वो महामुद्रा हो गया। उसकी विधि को बता दिया है कि आप ऐसे ऐसे करो, आपको ध्यान आना चाहिए, भूमध्य में देखने की कला आनी चाहिए आपको। अब कितने लोग हैं जो भूमध्य में आप देख लेते हैं, नहीं देख पाते हैं। वो लोग अभी सोचते हैं भूमध्य का मतलब देखने का मतलब कि आकाश की तरफ देखना है या सामने वाले देखना है, ये नहीं। यहाँ पे अगर भूमध्य में देखेंगे तो वी आकृति बनती है, ऐसे आकृति बनती है। कुछ देर तक अनुभूत करेंगे तो आपको वी दिखता है। ऐसे करके देखिए तो आपको अनुभूत होगा कि इसको करने से कितना फायदा होते हैं, कितना लाभ होते हैं। तो प्रैक्टिकल जीवन में लाइए, अपने जीवन में इसको ऐसे उतारिए। अब नासा अग्र पे देखने की बात आती है तो नासा अग्र को बहुत कम लोग नहीं समझ पाते हैं। नासा के आगे एकदम पीक पॉइंट है, उसको देखना होता है।
भूमध्य के मध्य में देखेंगे तो ये भी दिखाई देने लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि दिखाई नहीं देता है, हमारी आँख तो छोटी पड़ती है। तो किसी की आँख छोटी नहीं होती, उसके शरीर के परिणाम के अनुसार सबकी आँख और सब वो सारा अनुपात बराबर होता है। आँखों का जो अनुपात है, भूमध्य का जो अनुपात है, सब बराबर होता है और सभी लोग यहाँ पे ध्यान केंद्रित करके देख सकते हैं। ईश्वर ने ऐसा बनाया है, ऐसा प्रमाण रूप से शरीर को बनाया है कि सभी लोग इस तरह से देख सकते हैं। प्रयास करके देखिए आप लोग। आप ऐसा अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो आप लोग देख लेंगे। ये ध्यान की अवस्था है, ऐसे नहीं मुद्रा करते हैं। लोग सोचते हैं कि बस मैं बन गया, आसन लगा लिया। कुछ तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं सारी मुद्राएं कर लेता हूँ। मैंने कहा कि सारी मुद्राओं तो एक साथ हो ही नहीं सकती, यानी कि फिर वो अभ्यास ही नहीं है, यानी कि फिर वो केवल जो है आसन कर रहा है। केवल आसन करने वाला मुद्रा का अनुभव नहीं कर सकता है, क्योंकि एक ही मुद्रा में चित्त एकाग्र हो जाता है। फिर जो खेचरी मुद्राएं हैं, जो एक से बढ़कर एक मुद्राएं हैं, उसमें बहुत आसानी हो जाती है करने में। और उन मुद्राओं को सिद्ध करने के बाद जो है व्यक्ति को सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, वो सिद्ध हो जाता है। ऐसे आप रोगों से मुक्त हो सकते हैं। जो शरीर का टेढ़ापन है, वलितम पलितम है, इसको नष्ट कर सकते हैं। जरा मृत्यु, जो मृत्यु रूपी भय है, उसको भी नष्ट कर सकते हैं। मृत्यु का भय बना रहता है, इसलिए बना रहता है कि हम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, हम वहाँ तक उस अनुभूति को कर ही नहीं पाते हैं, इसलिए ऐसी समस्या आती है। अब हम जो जैसा महर्षि पतंजलि हिरण्य ने बताया है, उस तरह से हम करने की कोशिश नहीं करते हैं कि हमारे शरीर से जो है प्लीहा रोग खत्म हो। प्लीहा मतलब यकृत से संबंधित है। यकृत रोग नहीं समाप्त होता है, कोष्ठबद्धता नहीं दूर होती है। ये तब दूर होगी ना जब आप उसको कुछ देर तक साधते हैं। मुझे लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत दिनों से योग करता हूँ, मुझे ऐसा नहीं कुछ होता है। आप जैसा बताया है उस तरह से करके देखिए, कुछ दिन तक कर देखिए, बहुत दिनों को छोड़ दीजिए। कुछ दिन जैसा हम बता रहे हैं वैसा करके देखिए, और जैसा विधि बताया है महर्षि हिरण्य ने वैसा करके देखिए, फिर आप देखिए कितना लाभ होता है। तो ये जो है हिरण्य संहिता का में जो है मुद्रा प्रकरण में जो है महामुद्रा का जो विषय था वो आज यहीं पे पूरा होता है। बाकी आप लोगों का कोई अगर इसमें संदेह है, शंका है, पहले आप एक साइड से सिद्ध करिए, ठीक है ना। इसमें केवल एक ही साइड बताया हुआ है, दोनों तरफ से नहीं बताया है। शायद इसका कुछ रीजन है। क्षय जो टीबी कफ से संबंधित रोग होते हैं, टीबी भी जो है कफ का रोग होता है। क्षय मतलब टीबी, टीबी का जो आजकल बहुत बड़ी बीमारी हो गई ना, टीबी लोग कहते हैं। तो क्षय जो है कफ की ही बीमारी है, तो वो भी इससे दूर हो जाती है, ठीक है ना। नहीं वो नहीं। क्षय मतलब है टीबी रोग है, इसमें लाभ में रोग ही ठीक होंगे ना, है ना। हाँ तो ये हाँ बोलिए। इसमें क्या करना है कि आपको सीधे दंडासन में बैठना है। दंडासन में बैठ करके बाएं पैर को मोड़ करके उसकी जो एड़ी है बाएं पैर की, उस एड़ी को गुदा भाग में लगा लेना है, ठीक है, इतना ले जाना है। और फिर दूसरे पैर को सीधा कर लेना है, दाहिने पैर को सीधा करके दोनों हाथ से जो है पैर की 5 उंगलियों को पकड़ लेना है। पैर की 5 उंगलियों को पकड़ करके आपको भूमध्य में फिर गले को सिकोड़ करके, ठीक है, गले को सिकोड़ना है। फिर जो है दोनों आँख से भूमध्य में देखना है आपको, भ्रू यानी कि यहाँ पे देखना है आपको। फिर देखने के बाद अब ये देखने के बाद जो है आपको कुंभक लगाना है, श्वास लेना है, पूरक करना है, पूरक करने के बाद आपको कुंभक करना है।
कुंभक करने के बाद यथाशक्ति जितने देर तक आप आसन में बने रहना चाहते हैं तब तक बने रहिए और तब तक श्वास को रोकिए, फिर जो है श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। यही विधि इसकी है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे जालंधर बंद की बात नहीं है, वो केवल कंठ को सिकोड़ने की बात, क्योंकि जालंधर बंद लगाएंगे तो फिर भूमध्य में देखेंगे कैसे आप? नहीं देख पाएंगे ना। भूमध्य में देखने के लिए तो आपको इसमें केवल सिकोड़ने की बात कहा है, जालंधर बंद की बात। हाँ हाँ हाँ, बंद की बात नहीं कही। हाँ, जानू सिरासन में सिर को लगाते हैं, बाकी जानू सिरासन नहीं है, ठीक है। नहीं, वो स्थिति नहीं है। वो स्थिति तो इसमें ऐसा है कि इसमें हर व्यक्ति इसको कर लेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति पंजे को ना पकड़ पाए। बहुत ज़्यादा जिसकी शरीर स्टिफ हो गई है वही व्यक्ति इसको नहीं कर सकता है, या इसको बहुत ज़्यादा जिनकी शरीर वो भी इस मुद्रा को कर लेगा वो व्यक्ति, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको पतला होने की ज़रूरत है, नहीं। कोई भी व्यक्ति जो है झुक करके अपने पंजे को पकड़ लेगा, इतना तो फ्लेक्सिबल। मोटा व्यक्ति की ज़्यादा शरीर फ्लेक्सिबल होती है और वो पकड़ लेता है। हाँ, एक ही तरफ बताया है, दोनों तरफ नहीं कहा है उन्होंने। युग्म जरूर, अगर दोनों तरफ होता तो वो युग्म का नाम लिखते हैं यहाँ पे, है ना। उन्होंने एक ही पैर की बात कही है, उन्होंने दोनों पैर की बात नहीं कही है, ठीक है ना। तो ये, हाँ, ये जैसा जैसा बताया है ना वैसे ही यथार्थ रूप में जानिए आप। बाकी बहुत ज़्यादा जैसे आप जैसा कराया जाता है कि दोनों तरफ से कर लो, या आसन एक तरफ से कर लिए फिर दोनों तरफ से कर लिए, तो शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे, इसलिए महर्षि जो है पतंजलि जो है, घिरण्य जो है, उसके बारे में नहीं लिखे हुए हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो जरूर लिखते इसके बारे में, ठीक है ना। तो जैसा हमें शास्त्र में बताया हुआ है उसी तरह से चल रहा है। बाकी हमें जब आपको अनुभूत करना है तो बाद में आप कर सकते हैं दूसरे पैर से भी, ये आपकी इच्छा है, ये शास्त्र के अनुकूल, शास्त्र के अनुसार नहीं है। फिर आप दोनों पैर से करिएगा तो आप वहाँ पे अपने अनुकूल करिएगा, बाकी शास्त्र का नाम मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए।